भारतीय दर्शन में एक अत्यंत गहन प्रश्न है, क्या मनुष्य को मुक्ति कर्म से मिलती है या ज्ञान से? यह प्रश्न हजारों वर्षों से आर्षियों, मुनियों और दार्शनिकों के चिंतन का केंद्र रहा है। विशेष रूप से अष्टावक्र गीता, उपनिषद और आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम मुक्ति, मोक्ष केवल आत्मज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है। कर्म का अपना स्थान है, परंतु कर्म का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, जबकि ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान का नाश करना है। जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए दीपक चाहिए, झाड़ू नहीं, उसी प्रकार अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, कर्म नहीं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मुक्ति का अर्थ क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग में जाना ही मुक्ति है, परंतु वेदांत ऐसा नहीं कहता। मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। यह अनुभव होना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा हूं। जब यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तभी मनुष्य जन्म मरण के भय, सुख दुख के बंधन और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यदि आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर बंधन कैसे आया? अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन वास्तविक नहीं, केवल अज्ञान है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर मान लेने का भ्रम ही संसार का बंधन है। सांप को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह वास्तव में है ही नहीं। केवल प्रकाश चाहिए ताकि रस्सी का ज्ञान हो जाए। उसी प्रकार बंधन को काटने की आवश्यकता नहीं, केवल आत्मज्ञान चाहिए। कर्म का क्षेत्र शरीर और मन है। शरीर से किए गए शुभ कर्म समाज और व्यक्ति दोनों के लिए कल्याणकारी हैं। वे मन को शांत, पवित्र और संयमित बनाते हैं। दान, सेवा, तप, यज्ञ, पूजा, जप, व्रत, ये सब साधन हैं। ये मनुष्य को विनम्र बनाते हैं, अहंकार को कम करते हैं और मन को ज्ञान के योग्य बनाते हैं। परंतु कर्म आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा पहले से ही विद्यमान है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह निर्धन है और बहुत दुखी है। यदि स्वप्न में उसे करोड़ों रुपए भी मिल जाएं, तब भी वह स्वप्न के भीतर ही रहेगा। उसकी वास्तविक समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि स्वप्न है। जैसे ही वह जागता है, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार संसार का मूल कारण अज्ञान है। जब आत्मज्ञान का उदय होता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। उपनिषद बार बार कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला ही अमृतत्व प्राप्त करता है। बाहरी वस्तुओं, कर्मों या उपलब्धियों से अमृतत्व नहीं मिलता। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो स्वयं को शरीर से अलग साक्षी चैतन्य जानो। उनके अनुसार मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं है, यह अभी और यहीं उपलब्ध है। केवल अज्ञान का पर्दा हटना चाहिए। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह सदा मुक्त, सदा पूर्ण और सदा शुद्ध है। यह कहना कि कर्म से मुक्ति नहीं होती का अर्थ कर्म का विरोध करना नहीं है। कर्म मन को तैयार करता है, ज्ञान अंतिम सत्य का उद्घाटन करता है। इसे ऐसे समझें, कर्म खेत को तैयार करता है, गुरु बीज देता है, ज्ञान उस बीज का फल है और मुक्ति उस फल का स्वाद है। यदि खेत तैयार न हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा, पर केवल खेत तैयार करने से फल भी नहीं मिलेगा। वेदांत का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। कर्म आवश्यक है, क्योंकि वे मन को शुद्ध करते हैं, परंतु कर्म अज्ञान का नाश नहीं कर सकते। अज्ञान का नाश केवल आत्मज्ञान से होता है, और जहां आत्मज्ञान प्रकट होता है, वहीं मुक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है, यदि मुक्ति ज्ञान से है, तो श्री कृष्ण ने कर्मयोग पर इतना बल क्यों दिया? पहले भाग में हमने समझा कि अद्वैत वेदांत और अष्टावक्र गीता के अनुसार अज्ञान ही बंधन का कारण है और आत्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने, कर्म करने और कर्मयोग अपनाने का उपदेश क्यों दिया? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसका उत्तर स्पष्ट न हो,
तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि गीता और अष्टावक्र गीता में विरोध है। वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, पर वे साधक की अवस्था के अनुसार मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब तक शरीर है तब तक कर्म होते ही रहेंगे। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, बल्कि यह है कि कर्म किस भाव से करना है। यदि कर्म फल की इच्छा, अहंकार या आसक्ति से किया जाए तो वही कर्म बंधन का कारण बनता है। लेकिन यदि वही कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से, निष्काम भाव से और कर्तापन का अभिमान छोड़कर किया जाए तो वही कर्म मन को शुद्ध करता है। यही कर्मयोग है। आत्मज्ञान किसी अशांत, चंचल और वासनाओं से भरे मन में स्थिर नहीं हो सकता। जिस प्रकार गंदे दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशुद्ध मन में आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। कर्मयोग उस दर्पण को साफ करता है। जब मन निर्मल होता है तब गुरु के उपदेश और शास्त्र का ज्ञान हृदय में उतरता है। इसीलिए वेदांत कहता है कि कर्म ज्ञान का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी तैयारी है। ज्ञान किसी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं है, यह अपने वास्तविक स्वरूप का बोध है। सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, बादल उसे ढक लेते हैं। बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है। सूर्य को बनाया नहीं जाता। उसी प्रकार आत्मा सदैव प्रकाशित है। अज्ञान, अहंकार और वासनाएं बादलों की तरह उसे ढके रहती हैं। कर्मयोग इन बादलों को विरल करता है और आत्मज्ञान उन्हें पूरी तरह हटाकर सत्य का प्रत्यक्ष कराता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर केवल कर्म करता रहे, लेकिन कभी यह जानने का प्रयास ही न करे कि मैं कौन हूं, तो वह पुण्य अवश्य अर्जित कर सकता है। उसका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, पर अंतिम आत्मबोध नहीं होगा। इसी कारण उपनिषद और वेदांत कहते हैं कि कर्म सीमित फल देते हैं, जबकि ज्ञान असीम सत्य का बोध कराता है। अष्टावक्र उस साधक से बात करते हैं जिसका मन पहले से परिपक्व है और जो सीधे आत्मज्ञान ग्रहण करने की स्थिति में है। श्री कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था तक ले जा रहे हैं। इसलिए वे पहले कर्मयोग, फिर उपासना, फिर ध्यान और अंततः ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात कर्मयोग मन को शुद्ध करता है, उपासना मन को एकाग्र करती है, ध्यान मन को स्थिर करता है, आत्मज्ञान अज्ञान का अंत करता है। अज्ञान के अंत के साथ मुक्ति का अनुभव होता है। कर्म और ज्ञान विरोधी नहीं है, उनका कार्य अलग अलग है। कर्म मन को योग्य बनाता है, ज्ञान सत्य का प्रत्यक्ष कराता है। मुक्ति ज्ञान से होती है, लेकिन ज्ञान के लिए शुद्ध और परिपक्व मन की आवश्यकता होती है। इसलिए वेदांत का निष्कर्ष यह है कि कर्म साधन की तैयारी है, जबकि ज्ञान साधन का चरम फल है। पिछले भाग में हमने समझा कि कर्मयोग मन को शुद्ध करता है और आत्मज्ञान मुक्ति का कारण बनता है। अब हम उस शिक्षा पर आते हैं जिसे अष्टावक्र गीता का हृदय कहा जा सकता है। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। पहली दृष्टि में यह बात विचित्र लग सकती है। हम प्रतिदिन कहते हैं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं काम करता हूं, मैं सोचता हूं। फिर अष्टावक्र कैसे कहते हैं कि तुम कर्ता नहीं हो? इस प्रश्न का उत्तर आत्मा और शरीर के भेद को समझने में छिपा है। मनुष्य सामान्यतः अपने शरीर, मन और बुद्धि को ही मैं मान लेता है। यदि शरीर बीमार होता है तो वह कहता है, मैं बीमार हूं। यदि मन दुखी होता है तो वह कहता है, मैं दुखी हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि यही मूल भूल है। शरीर बदलता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती जाती हैं। मन के विचार हर क्षण बदलते रहते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन इन सब परिवर्तनों को जो जान रहा है वह स्वयं नहीं बदलता, वही साक्षी आत्मा है। साक्षी का अर्थ है जो सबको देखता है, पर स्वयं किसी घटना से बंधता नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की सभी अवस्थाओं की साक्षी है, पर उनसे प्रभावित नहीं होती। क्रोध आता है, चला जाता है, सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, विचार आते हैं, चले जाते हैं, पर जो इन सब को जान रहा है वह सदा एक सा रहता है। जब आत्मा स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेती है, तब मैं करता हूं का भाव उत्पन्न होता है। यही अहंकार है। अहंकार कहता है, मैंने यह कार्य किया, मैंने सफलता प्राप्त की,
मैं असफल हो गया, मैं महान हूं, मैं तुच्छ हूं। यही कर्तापन मनुष्य को कर्मफल से बांध देता है। ये एक सामान्य भ्रम है कि ज्ञानी व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता। वास्तव में ज्ञानी भी चलता है, बोलता है, खाता है, समाज में कार्य करता है। अंतर केवल दृष्टि का है। अज्ञानी सोचता है, मैं कर रहा हूं। ज्ञानी जानता है, शरीर और मन अपने स्वभाव से कार्य कर रहे हैं। मैं तो केवल साक्षी चैतन्य हूं। इसलिए उसके भीतर अहंकार और आसक्ति नहीं रहती। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी संसार में रहता है, अपने सभी कर्तव्य निभाता है, पर भीतर से किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। यही निष्काम कर्म की पराकाष्ठा है। नहीं, साक्षी भाव का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म में उलझे बिना कर्म करना है। जब मनुष्य कर्तापन छोड़ देता है, तब उसके कर्म अधिक शुद्ध, शांत और प्रभावी हो जाते हैं। उनमें भय, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी अधिक हितकारी बनता है। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सीधा है। यदि तुम स्वयं को शरीर मानोगे, तो कर्म और कर्मफल के बंधन में रहोगे। यदि स्वयं को शुद्ध साक्षी आत्मा जानोगे, तो उसी क्षण तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता प्रकट होने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का गहरा परिवर्तन है। इस परिवर्तन के साथ जीवन चलता रहता है, पर भीतर बंधन कम होने लगता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार शरीर कर्म करता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन आत्मा इन सब की साक्षी है। जब यह ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है, तब मैं करता हूं का भ्रम समाप्त हो जाता है। कर्तापन के समाप्त होने पर कर्मफल का बंधन भी समाप्त होने लगता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता आगे चलकर मोक्ष के रूप में जानी जाती है। अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत गहरा कथन है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यदि यह सत्य है, तो प्रश्न उठता है कि जब आत्मा सदा से मुक्त, शुद्ध और पूर्ण है, तब साधना, गुरु, शास्त्र और ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? यही प्रश्न सदियों से जिज्ञासुओं के मन में उठता रहा है। इसका उत्तर समझना ही वेदांत की कुंजी है। वेदांत कहता है कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं। बंधन आत्मा का गुण नहीं, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, पर बादल सूर्य को बदल नहीं देते, उसी प्रकार अज्ञान आत्मा को नहीं बदलता, केवल उसके स्वरूप का बोध ढक देता है। इसीलिए साधना का उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना नहीं, बल्कि अज्ञान का आवरण हटाना है। मान लीजिए, एक दर्पण वर्षों से धूल से ढका हुआ है। धूल के कारण उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या धूल हटाने से नया दर्पण बनाया जाता है? नहीं, दर्पण पहले से था, केवल धूल हटाई गई। इसी प्रकार आत्मा पहले से ही प्रकाशित है। साधना धूल हटाने का कार्य करती है। अष्टावक्र के अनुसार अंतिम सत्य तो एक ही क्षण में जाना जा सकता है, पर अधिकांश लोगों का मन उस सत्य को तुरंत ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। मन में अनेक वासनाएं, इच्छाएं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और असंख्य संस्कार भरे रहते हैं। ये सब सत्य के अनुभव में बाधा बनते हैं। इसीलिए साधना आवश्यक है। साधना का उद्देश्य आत्मा को बदलना नहीं, बल्कि मन को शांत, निर्मल और ग्रहणशील बनाना है। यदि आत्मा हमारे भीतर ही है, तो गुरु की क्या आवश्यकता? क्योंकि समस्या वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, पहचान की है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही गले में पड़ी माला को भूलकर हर जगह खोजता फिरे, तब कोई दूसरा व्यक्ति केवल इतना कहता है, अपने गले को देखो। गुरु माला नहीं देता, गुरु केवल भूल को दूर करता है। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है। शास्त्र दिशा दिखाते हैं, लेकिन अनुभव स्वयं करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति भोजन पर हजारों पुस्तकें पढ़ ले, तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं। उसी प्रकार आत्मा के विषय में पढ़ना उपयोगी है, पर जब तक मनुष्य अपने भीतर साक्षी का प्रत्यक्ष बोध नहीं करता, तब तक ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी बना रहता है। वेदांत इसे परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के रूप में समझाता है। परोक्ष ज्ञान आत्मा है, यह सुनना और समझना। अपरोक्ष ज्ञान, मैं ही वह आत्मा हूं, इसका प्रत्यक्ष बोध। मुक्ति अपरोक्ष ज्ञान से कही जाती है। साधना का अंतिम उद्देश्य साधना को भी छोड़ देना है। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र का यही संदेश है।
जब तक नदी पार नहीं होती, नाव आवश्यक है। नदी पार होने के बाद नाव सिर पर उठाकर नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार जप, तप, ध्यान, उपासना, योग और अन्य साधन अत्यंत मूल्यवान हैं, पर उनका लक्ष्य आत्मबोध है। जब आत्मबोध हो जाता है, तब साधक समझता है कि सत्य कभी उससे अलग था ही नहीं। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम न जन्मे हो न मरोगे, तुम न बंधे हो न मुक्त हो, तुम शुद्ध, बुद्ध, नित्य, साक्षी, चैतन्य हो। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं कि साधना व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि साधना का लक्ष्य किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। आत्मा सदा से मुक्त है। बंधन केवल अज्ञान का है। साधना अज्ञान को हटाने की तैयारी है। गुरु मार्ग दिखाता है, शास्त्र सत्य की ओर संकेत करते हैं, और आत्मज्ञान उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब साधक जान लेता है कि जिसे पाने के लिए वह जीवन भर भटकता रहा, वह कभी उससे अलग था ही नहीं। पिछले भागों में हमने समझा कि आत्मा सदा से मुक्त है, अज्ञान ही बंधन है और आत्मज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अब हम अद्वैत वेदांत के सबसे गहरे सिद्धांत पर आते हैं, जीव, जगत और ब्रह्म का संबंध। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है कि एक ही चेतना अनेक रूपों में दिखाई देती है। भिन्नता अनुभव में है पर सत्य में नहीं। वेदांत में ब्रह्म उस परम सत्य को कहा गया है जो अनंत, अखंड, निराकार, सर्वव्यापक और चैतन्य स्वरूप है। वह किसी विशेष स्थान पर रहने वाला देवता नहीं, बल्कि वह सत्ता है जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ईंट बनती है, मूर्ति बनती है, नाम और आकार अलग अलग हैं, पर उनका आधार एक ही मिट्टी है। उसी प्रकार संसार में असंख्य नाम और रूप दिखाई देते हैं, पर उनका आधार एक ही ब्रह्म है। जब वही ब्रह्म शरीर, मन और अहंकार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है, तब उसे जीव कहा जाता है। ध्यान रहे, यह वास्तव में ब्रह्म का परिवर्तन नहीं है, बल्कि पहचान का भ्रम है। जैसे स्वच्छ क्रिस्टल के पास लाल फूल रखने पर क्रिस्टल लाल दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसका रंग नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा शरीर से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, पर वास्तव में वह शरीर नहीं बन जाती। अष्टावक्र जगत को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसकी वास्तविक स्थिति बताते हैं। जगत का अनुभव होता है, इसलिए व्यवहार के स्तर पर वह सत्य है, लेकिन परम सत्य के स्तर पर उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वप्न में पूरा संसार वास्तविक लगता है, पर जागने पर ज्ञात होता है कि उसका आधार केवल मन था, वैसे ही वेदांत कहता है कि जगत का आधार ब्रह्म है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार मिथ्या होने से उसका कोई मूल्य नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसका स्वतंत्र, स्थायी और परम अस्तित्व नहीं है। बहुत लोग इस वाक्य को गलत समझ लेते हैं, सब ब्रह्म है का अर्थ यह नहीं कि हर वस्तु अपने वर्तमान रूप में ही परम सत्य बन गई। अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक आधार ब्रह्म है। जैसे सोने से हार, कंगन, अंगूठी और मुकुट बनते हैं, नाम अलग हैं, आकार अलग हैं, उपयोग अलग हैं, लेकिन सत्य में वे सब सोना ही हैं। उसी प्रकार मनुष्य, पशु, वृक्ष, पर्वत, नदी और आकाश, सभी का आधार एक ही चेतना है, भेद नाम और रूप में है। एक ही समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, हर लहर का आकार अलग है, कोई छोटी है, कोई बड़ी, कोई जल्दी समाप्त हो जाती है, कोई देर तक रहती है। लेकिन क्या कोई लहर समुद्र से अलग है? नहीं, लहर समुद्र से भिन्न नहीं, केवल उसका एक रूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। अज्ञान में मनुष्य केवल भेद देखता है, मैं और तुम, अपना और पराया, मित्र और शत्रु। ज्ञान में वह आधार को देखता है, तब वह समझता है कि सब में वही एक चेतना प्रकट हो रही है। इस अनुभव से घृणा, द्वेष और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। करुणा और संभाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। बिल्कुल नहीं, अष्टावक्र संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते, वे दृष्टि बदलने की शिक्षा देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, परिवार का पालन करता है, समाज के प्रति अपने दायित्व निभाता है, लेकिन भीतर जानता है कि सभी परिवर्तनशील रूपों के पीछे एक ही अपरिवर्तनशील सत्य है। इसी कारण वह बाहरी परिस्थितियों से कम विचलित होता है। अद्वैत वेदांत का सार यह है,
ब्रह्म ही परम सत्य है। जीव उसी ब्रह्म का स्वरूप है। जगत उसी ब्रह्म की नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति है। भेद अज्ञान से दिखाई देता है। ज्ञान होने पर एकत्व का बोध होता है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब साधक केवल यह नहीं कहता कि सब ब्रह्म है, बल्कि वह इसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में जीने लगता है। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता, शांति और आनंद का उदय होता है।